हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे जनसंख्या के बारे में। और वीडियो अच्छी लगे चैनल को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो कह रहा है कि जनसंख्या संबंधित सिद्धांत किसने दिया था? जनसंख्या संबंधित सिद्धांत माल्थस ने दिया था। माल्थस के अनुसार जनसंख्या कैसी बढ़ती है? जनसंख्या गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ती है। कैसी बढ़ती है? जनसंख्या गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ती है। ऐसे ही अब आगे दिया है। अगला क्वेश्चन है कि अधिकतम जनसंख्या किसका है? सबसे अधिकतम जनसंख्या उत्तर प्रदेश का है, उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद बिहार है। उसके बाद अधिकतम जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा किसका है? दिल्ली का है। कितना है? 1,57,87,941। फिर अगला क्वेश्चन है, अगला टॉपिक है कि न्यूनतम जनसंख्या किस राज्य का है? तो सबसे कम जनसंख्या सिक्किम हो गया, उसके बाद मिजोरम हो गया, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश हो गया। फिर हम लोग आगे देखेंगे न्यूनतम जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेश। सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। फिर आगे दिया है कि अधिकतम जनसंख्या घनत्व। अधिकतम जनसंख्या घनत्व किसका है? अधिकतम जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा बिहार का है, उसके बाद पश्चिम बंगाल, केरल। बिहार में कितना? 1 किलोमीटर में 1106 आदमी रहते हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में 1 किलोमीटर में 1028 आदमी, वहीं केरल में 1 किलोमीटर में 1060 व्यक्ति रहते हैं। फिर ऐसे ही दिया है कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का, उसके बाद मिजोरम का है, उसके बाद सिक्किम का है। मिजोरम में 1 किलोमीटर में 52 आदमी रहते हैं, जबकि अरुणाचल प्रदेश में 17 आदमी और सिक्किम में 86 आदमी रहते हैं। फिर अगला बोला है कि अधिकतम जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेश। अधिकतम जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली। सबसे ज़्यादा दिल्ली में रहते हैं, 1 किलोमीटर में 11,320 आदमी रहते हैं। कितना? 11,320। वहीं बात करें तो न्यूनतम जनसंख्या केंद्र वाला घनत्व केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान निकोबार। यहाँ पर कितने लोग रहते हैं? 46 आदमी रहते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे इसी में।
अधिकतम लिंगानुपात, तो लिंगानुपात उसे कहते हैं कि 1000 पुरुषों में 1000 महिलाओं में पुरुषों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस राज्य में है? केरल में है 1028, तमिलनाडु में 996 और आंध्र प्रदेश में 993। वहीं न्यूनतम लिंगानुपात किस राज्य में है? हरियाणा में। हरियाणा में कितना है? तो हरियाणा में 879, जबकि जम्मू एंड कश्मीर में 889 और सिक्किम में 890। और केंद्र शासित प्रदेश में अगर हम लोग देखें अगर न्यूनतम लिंगानुपात किस राज्य में है? दादर एवं दीव में 618। अगला क्वेश्चन दिया अधिकतम साक्षरता दर। अधिकतम साक्षरता दर, अधिकतम साक्षरता दर कहाँ है? केरल में है 94%, मिजोरम में है 91.3% और गोवा में है 88.7%। वहीं बात करें न्यूनतम साक्षरता दर राज्य का, तो कहाँ पर है? बिहार में कितना है? 61.1%, अरुणाचल प्रदेश में 65.4%, जबकि वहीं राजस्थान में कितना है? 66.1%। अब हम लोग देखेंगे अधिकतम साक्षरता दर केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर लक्ष्य एवं द्वीप में है 91.8%। वहीं पर न्यूनतम साक्षरता दर केंद्र शासित प्रदेश में देखें तो न्यूनतम साक्षरता दर दादर एवं नगर हवेली में पड़ती है। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेंगे। इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिया है। मुगल काल में अब्दुल फजल द्वारा रचित पुस्तक आईने अकबरी में जनगणना का उल्लेख मिलता है। वहीं अगला देखेंगे 2 नंबर, तो विश्व में आधुनिक पद्धति से सर्वप्रथम जनगणना करने का स्वीडन देश को प्राप्त है। वहीं 3 नंबर देखेंगे तो भारत में जनगणना का प्रारंभ 1872 ईस्वी में मेयो के कार्यकाल में हुआ था। चौथा, भारत में नियमित जनगणना का प्रारंभ किस वर्ष? 1881 में रिपन के कार्यकाल में हुआ था। वहीं पर 5वां देखेंगे कि स्वतंत्रता के पश्चात सर्वप्रथम जनगणना अधिनियम 1948 में लाया गया था। कब लाया गया था? 1948 में। मार्च 1961 में स्वीडन, मार्च 1961 ईस्वी में जनगणना कार्य को देखते हुए केंद्र शासित गृह मंत्रालय के अधीन जनगणना विभाग की स्थापना की गई। वहीं पर 7वां क्वेश्चन बोल रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। 8वां बोल रहा है कि 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना है। वर्ष 2011 की जनगणना 21वीं शताब्दी की दूसरी जनगणना थी। फिर 10 नंबर, स्वतंत्र भारत की जनगणना प्रारंभ 1951 में हुआ था। इसी में हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेंगे जो लेटेस्ट प्रीवियस ईयर में आया हुआ है।
पहला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत की जनगणना किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो कब आयोजित की गई थी? स्वतंत्र भारत की जनगणना 1951 में शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? 1951 में। फिर अगला क्वेश्चन दिया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर तीसरे स्थान पर है? तो किस राज्य का है? राजस्थान का। इसी में अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत में वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कब से घटने लगा? जो CHSL 2023 में क्वेश्चन पूछा है, तो कब से घटने लगा था ये? अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये 1981 से घटने लगा था।